और अगली खबर की ओर रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। उन्हें विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से भी सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले पर अब सियासत जारी है। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर लड़ाई अब महाराष्ट्र में सबसे बड़े सियासी संग्राम में बदल गई है। हलचल इतनी तेज है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर 2 एफआईआर हो चुकी हैं और अब विधानसभा में भी उन पर एक्शन हुआ है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत हो, कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है। ये आजमी इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है और उस कारण एक कमेटी गठित की गई है। इतनी अफरा तफरी मची है कि अबू आजमी की सफाई महायुति को कबूल नहीं है और अब इन सब के बीच में बीजेपी जहां अबू आजमी के बहाने इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, तो कांग्रेस आजमी के बचाव के मूड में दिख रही है। जिस व्यक्ति को औरंगजेब का काल में विकास दिखता है और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, जिनको आज भी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उनके काल में अनर्थ दिखता है, तो उनकी तो बुद्धि पर मुझे तरस आता है। औरंगजेब के विषय में एक धारणा है कि वो जो है धार्मिक उन्मादी और कट्टर और अत्याचारी थी। तो ये धारणा बनी हुई है लोगों की जो है। तो और ये भी ये सत्यता है कि उनकी कट्टरता के कारण ही जो है जो मुगल एम्पायर था, उनके बाद धीरे धीरे वो क्रैक हुआ, टूटा। क्योंकि कट्टरता का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं, लिहाजा वो अबू आजमी के बयान का विरोध कर रहे हैं। काफी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहें तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना। वहीं सियासी घमासान के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कहना है कि ये बीजेपी की चाल है, तो इंडिया गठबंधन में सहयोगी RJD का कहना है कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और अब अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके विधायक और सांसद बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं और उनकी सोच बेमिसाल है। अखिलेश यादव ने निलंबन को सच की जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश करार देते हुए इसे नकारात्मक मानसिकता की निशानी बताया। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला। समाजवादी पार्टी को उसी औरंगजेब पर गर्व है। योगी ने अबू आजमी का नाम लिए बगैर कहा कि जो औरंगजेब का महिमंडन करता हो उसे आप पार्टी से निकालो और यूपी भेज दो। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक
उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है, जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता।